जय हिंद दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रेड में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए मैं आप लोगों को कुछ पंक्तियाँ भेंट कर रहा हूँ, पहुँचा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि कबीरदास ने कहा है कि जिसका वास जल में हो, जिसका वास जल में हो वो हमेशा गर्म चीज़ होती है। जिसका वास जल में हो हमेशा गर्म चीज़ होती है। उदाहरण के तौर पे सिंघाड़े गर्म होते हैं, तालाब की नारी गर्म होती है, जो साग जिसको बोलते हैं। भसूड़े तालाब में होते गर्म होते हैं, तालाब में कमल खिलता है तो गर्म होता है। तो इस चीज़ें की मछलियाँ तालाब में रहती हूँ गर्म होती हैं। शरीर से ठंडी नहीं, इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन तहसीर उनकी गर्म होती है। तो कि मीन सदा रहे जल में, मीन सदा रहे जल में धोए बास ना जाए। मीन सदा रहे जल में धोए बास ना जाए। और मानव रोज नहाते है, मानव रोज नहाते है, पर नहाए होत क्या जाए। अब मानव रोज नहाता स्नान करता है, क्या फ़र्क पड़ता है। कर्म की कमाई इस तरीके से है, धर्म की कमाई इस तरीके से है, वो जुटा जुटा कर रख लेता है, लेकिन साथ में क्या जाता है, कुछ नहीं। सिर्फ मन के विचार की कहा कि माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, मन का गया न फेर। जिन्होंने धरती पर आकर के माला फेरने का काम किया, उनका जीवन गुजर गया, उनका जीवन गुजर गया, लेकिन मन का भ्रम नहीं मिटा। क्योंकि मानव रूपी ये आत्मा एक पिंजरे में बंद है, ये कैद नहीं हो पाई। एक पिंजरे में बंद है, कैद हो गई, लेकिन उड़ नहीं पाई। इसका प्रमाण है, मैं आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलेंगे कि एक बाबा जी के पास एक तोता पला था, और तोता पाले हुए बाबा जी ने उस तोते को पढ़ाते रहे, मिट्ठू सीताराम सीताराम। मिट्ठू से रोज़ वही बाबा आकर के कहता था, रोज़ सीताराम सीताराम करते करते, माला जपते जपते, लेकिन उसका उद्धार नहीं हो पाया। एक दिन काफ़ी समय बीत गए, 10-12 साल हो गए। उसके बाद दूसरे वो संत जो पहले थे वो बूढ़े हो गए, उनसे इतना काम ना सधे, लेकिन तब तक दूसरा संत आ गया। जब दूसरा संत आ गया तो दूसरे संत ने भी वही व्यक्ति को आया, तोता के पास गया, तोता से बोला, मिट्ठू मिट्ठू बोलो सीताराम सीताराम। तोता बोला, चुप, आज तक मैं सीताराम करते करते अपने पिंजड़े से बाहर नहीं हो पाया, और तुम मुझको फिर सीताराम कराते कराते हो। बाबा एक आया, संत आया, वो हमको सीताराम कराते कराते इतनी उम्र तक बंद रखा, और आप आ गए, वो भी आप काम करने लगे, आप भी सीताराम सीताराम कराते रहेंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा। साधु ने कहा, ये तो बात सच है। तोता को ज्ञान हुआ वो बाबा को नहीं हुआ। तोता बाबा ने बताया कि ठीक है, आपका उद्धार हो जाएगा। बोले कैसे? कहा कि ठीक है, आप सीताराम सीताराम कहिए, मैं आपको एक जतन बताता हूँ। कल इसी टाइम बाबा जी आएंगे, और बाबा जी जब आएँ तो आप इस तरीके से रहना कि जब बोलें मिट्ठू बोलो सीताराम, तो बाबा को खड़ाऊँ पहनता है बाबा, जब खट खट की आवाज़ आए तो आप मक्कर करके पिंजड़े में गिर जाना और बेहोश हो जाना, सांसें मत लेना। उसने यही काम किया। बाबा जी दूसरे सुबह चले, और जस्ट तो पिंजड़े की तरफ बड़े, खड़ाऊँ की खट खट आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद तोता ने देखा, और बाबा को आते हुए तोता ने अपने मक्कर करके पिंजड़े में गिर गया। और बाबा जी आए, बोले मिट्ठू बोलो सीताराम सीताराम। अब तोता ने कुछ बोला ही नहीं। बाबा सोचे पिंजड़ा, तोता मर गया। बाबा ने दूसरे साधु को बुलाया और पिंजड़े को बोला कि जाओ इसको बाहर छोड़ दो, न पिंजड़ा खराब हो जाएगा। बाबा जी उस पिंजड़े को लेकर गए और दूसरी जगह पे जैसे रखा, और उसका गेट खोला। तोता एकदम देखा
और उड़कर फिर से आसमान में उड़ गया और उसको मुक्ति मिल गई। ते राम राम सीताराम श्री कृष्ण राधे श्याम, ये किसी गुरु के दिए हुए मंत्र से आप उद्धार नहीं हो सकते हैं। उद्धार तभी होंगे जब इस माया मोह से आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये गुरु का ध्यान इस तरीके से चलता है। क्योंकि गुरु लोग मंत्र किसी के कान में बताते हैं, जब अपना गुरु दक्षिणा देते हैं, गुरु दक्षिणा लेते हैं और मंत्र देते हैं, कहते हैं हमारे आप चेला हो गए, तब वो उस व्यक्ति को मंत्र कान में बताते, इसको जाप करे, आपका उद्धार हो जाएगा। तो कभी भी आप उस तरीके से गुरु के दिए हुए मार्ग पर जाने के बाद आप उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि गुरु सिर्फ आपको जीवन जीने की दिनचर्या बताएगा, टाइम पास करेगा, लेकिन आप उद्धार नहीं हो सकते। उद्धार तभी होंगे मन क्रम वचन धन्य और रीता। मन क्रम वचन धन्य और रीता, जब उस रीत को आप पार कर जाएंगे तभी आपका उद्धार हो सकता है। क्योंकि ये जीवन ही ऐसा है, ये जीवन ही ऐसा है, माया रूपी जाल में फंसा हुआ है। इस माया रूपी जाल से छूटने के लिए आपको अलग होना पड़ेगा, और अलग रह करके तभी आप, जब तक प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं लेंगे तब तक आप धनी नहीं हो सकते, उद्धार नहीं हो सकते हैं। आप प्रैक्टिकल ज्ञान लेने के लिए आप अपने ज्ञान को, ध्यान को लगाएं और सत्संग में बिताएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।